नमस्कार दोस्तों, SPKL साइंस प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत। जय विज्ञान। दोस्तों फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि किसी पटरी के ऊपर तेज़ गति से दौड़ती हुई ट्रेन जब जाती है और उसके पास में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके साथ क्या होता है। अक्सर हम किसी से पूछते हैं तो सभी ये बताते हैं यदि किसी पटरी के पास में खड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब किसी पटरी पर तेज़ गति से दौड़ती हुई ट्रेन जाती है तो उसके पास में खड़ा व्यक्ति को वो पटरियाँ अपनी ओर खींच लेती है। तो वो पटरियाँ अपनी ओर क्यों खींच लेती है, इसका जवाब साइंस देगी और साइंस बताएगी कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों चलते हैं हम इसका कारण जानने के लिए, साइंस इसका जवाब देगी। दोस्तों ये जो पटरियाँ आप देख रहे हो, ऐसी पटरियाँ भारत में हर किसी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब दोस्तों इस पटरियों से पास में कोई व्यक्ति जब खड़ा रहता है और इस पटरियों के ऊपर जब कोई तेज़ गति से दौड़ती ट्रेन निकलती है तो उस व्यक्ति को वो जो पटरियाँ होती है वो उसको अपनी ओर खींच लेती है और कोई ना कोई अनहोनी या घटना होने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इसका अपन जवाब देखें तो ये होता है कि जब पटरी पर तेज़ गति से ट्रेन दौड़ती है तो उसका वेग उतना फास्ट होता है कि वेग फास्ट होने से वहाँ पटरियों के पास में प्रेशर मतलब दाब बहुत कम हो जाता है और पटरियों के साइडों में दाब ज़्यादा हो जाता है। तो दाब कम अधिक दाब से कम दाब की ओर कोई व्यक्ति होता है वो प्रेशर के इधर आता है। तो जब व्यक्ति पास में खड़ा रहता है तो वहाँ से उसके धक्का लगता है कि कम दाब की तरफ, तो व्यक्ति वो वहाँ पे पटरियों की तरफ गिरता है। तो कोई घटना होने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा उसके अंदर क्या था कि जब पटरी पे कोई ट्रेन दौड़ती थी तो उसका वेग फास्ट होने से वहाँ का पटरियों के पास में दाब कम हो जाता है। ये दाब कम कैसे होता है जब वेग फास्ट होता है, तो दोस्तों इसको हम प्रयोग के द्वारा समझेंगे। इस प्रयोग के द्वारा कि जब वहाँ जो किसी वस्तु का वेग फास्ट होता है तो वहाँ का दाब कम क्यों हो जाता है। तो देखो दोस्तों, ये मैं दो बैलून ले रहा हूँ, इसको मैं हवा से भर के और रस्सी से धागे से बांध के मैंने इनको लटका दिया। तो दोस्तों ये जो आपको बैलून दिख रहे हैं, यदि मैं इस यहाँ पे फूंक मारूंगा बीच के अंदर, जिससे हवा का वेग क्या होगा, यहाँ पे फास्ट होगा। अब हवा का वेग फास्ट होगा तो यहाँ का दाब क्या होना चाहिए, कम। तो कम होगा तो ये दोनों बैलून क्या होंगे, पास में आएंगे। पास में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ का दाब जो है ना, और इसमें फूंक मारने से ये दाब क्या हो जाएगा, कम इसकी अपेक्षा। तो फिर ये अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ दोनों बैलून पास में आएंगे। तो यदि वास्तव में देखते हैं कि फूंक मारने से यदि दाब कम होता है तो इसका मतलब ये बात सिद्ध है। तो दोस्तों मैं फूंक मार रहा हूँ उसके अंदर, दोस्तों ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी कि वास्तव में हम किसी वस्तु का वेग फास्ट होता है, यहाँ हवा का वेग फास्ट है, फूंक मारने से ये हवा का वेग क्या हुआ, फास्ट हुआ, तो यहाँ दाब क्या हो गया, कम इसकी अपेक्षा, जिससे ये प्रेशर इन दोनों बैलून पे पास में प्रेशर पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ दाब ज़्यादा था और यहाँ क्या हो गया था, कम हो गया था। तो दोनों बैलून क्या है, पास में। तो ये बात सिद्ध हो चुकी। इसलिए दोस्तों जो अपन ट्रेन जब पटरी के ऊपर दौड़ती है फास्ट, तो वहाँ उसका वेग क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो वेग फास्ट होने से पटरियों के पास में दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब पटरी के पास में कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो पटरियाँ उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में दाब ज़्यादा रहता है, पटरियों के पास में दाब क्या रहता है, कम रहता है, जिससे वो व्यक्ति उस पटरियों के पास में गिरता है और कोई ना कोई घटना होने की संभावना पूरी रहती है। तो दोस्तों इस तरह से विज्ञान यहाँ ये कहती है अपने को, हर किसी घटना होने से पूर्व अपने को ऐसी आगाह करती है कि अपने को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ट्रेन जब दौड़ रही, पटरी पर तेज़ गति से दौड़ रही हो तो वहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं वरना अपन उस पटरियों के पास में गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।